हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है पीजीबीपी, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फर्म ऑफ श्री नीलकमल त्रिवेदी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे P&L अकाउंट दिया है। उसके बाद यहाँ पे आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है, फर्स्ट द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑन 1st April 2022 કેલ્ક્યુલેટ એટ ધ રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ આર એઝ ફોલોઝ। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તારીખ 1/4/22 રોજ મિલકતોની ઘટતી જતી બાકીની રીતે ગણેલ ચોપડે કિંમત નીચે मुजब છે। और यहाँ पे दिया है आप लोगों को मशीन दिया है ब्लॉक नंबर 1 में। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ यंत्र आपेलू છે समूह नंबर 1 में। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया है आप लोगों को मशीन ब्लॉक सेकंड। ठीक है, अभी फर्स्ट जो है उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% और सेकंड नंबर का जो ब्लॉक है उसमें 30% का डेप्रिसिएशन रेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर दिया है, हाउस प्रॉपर्टी भी दिया है और मोटर कार भी दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा लिखा है कि ऑन इंक्वायरी इट वॉज फाउंड दैट हाउस प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट स्टाफ क्वार्टर्स आर लेस आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, એટલે તેનું ગુજરાતી થશે કે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે સ્ટાફ ક્વાર્ટર સિવાયના મકાનો રહેઠાણ માટે ભાડે આપેલા છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मशीन ऑफ ₹80,000 वॉज परचेस ऑन 1 जनवरी 2023। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 30% ऑन विच नंबर डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट 30% दिया, यानी कि ये मशीन ब्लॉक सेकंड में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तेनु गुजराती थશે કે તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2023 રોજ 80,000નું એક નવું યંત્ર જે અંગે ઘસારાનો દર 30% છે તે ખરીદ્યું હતું। उसके बाद यहाँ पे है मोटर कार इज यूज्ड इक्वली फॉर बोथ द पर्पस, એટલે કે यहाँ આગળ આપ્યું છે मोटर कारનો બંને હેતુ માટે સરખા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે। और आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का दिया है श्री त्रिवेदी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 इज स्पेक्युलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच इज नॉट शो इन द अबव अकाउंट्स। ठीक है, એટલે કે શ્રી ત્રિવેદી શેર બજારનો સટ્ટો કરે છે અને તેમાંથી તેઓને 60,000નો નફો થયો છે જે ઉપરાંત નફા નુકસાન ખાતામાં દર્શાવેલ નથી। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का है अनअब्सर्व डेप्रिसिएशन ऑफ ₹21,000 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हैज बीन ब्रॉड फॉरवर्ड। In addition, the speculations loss of ₹40,000 of the year financial year 2020-21 has also been brought forward to the current year। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે નાણાકીય વર્ષ 2022-2021માં 21,000નો નહીં સમાયેલો ઘસારો ચાલુ વર્ષે આગળ ખેંચેલ છે। આ ઉપરાંત વર્ષ 2020-21માં થયેલ સટ્ટાનો ધંધાકીય 40,000ની ખોટ પણ ચાલુ વર્ષે આગળ ખેંચેલ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूलेट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल ऑफ श्री नीलकमल त्रिवेदी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે ઉપરોક્ત વિગતો પરથી આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે શ્રી નીલકમલ ત્રિવેદીના ધંધા કે વ્યવસાયની કરપાત્ર आवकની गणतरी करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से बना लेना है टेबल। उसमें यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम आप लोगों को बनाने हैं। और आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप लोगों को दिया हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो P&L अकाउंट दिया गया है, ठीक है, इसमें ऊपर आप लोगों को सबसे फर्स्ट लिख देना है, जो डेबिट साइड है उसमें प्लस कर देना है और जो क्रेडिट साइड है उसमें माइनस कर देना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रॉफिट आया और इसमें से कोई भी ऐसी अमाउंट हो जो इसमें नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, जो डेबिट साइड नहीं आने चाहिए थी और हम लोगों ने डाल दी है ऑलरेडी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें प्लस करेंगे। और क्रेडिट साइड ऐसी कोई भी अमाउंट हो जो हम लोगों को नहीं डालनी चाहिए थी, वो गलती से हम लोगों ने डाल दी है, तो वो प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे और मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को ऊपर टेबल में लिखना होगा कि प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, એટલે કે નફા નુકસાન ખાતા મુજબનો નફો આપેલો છે वो आप लोगों को बाहर की कॉलम में लिखना होगा 9,94,800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके ऊपर से हम लोग डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे कि मशीन का, फर्नीचर और हाउस प्रॉपर्टी और मोटर कार का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे
फॉर मशीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा मशीन का ब्लॉक यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे दिया 3,70,000 रुपीज़, ठीक है। तो 3,70,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, तो 15% है, तो इंटू यहाँ पे हम लोग 15% करेंगे, तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 का हम लोगों को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 3,70,000 इंटू 15%, तो हम लोगों को यहाँ पे मिला 55,500, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 जो दिया है उसमें 45,000 है, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, 45,000 जो है उसमें ऐड करेंगे परचेस, यहाँ पे आप लोगों को बोला है, ठीक है। यहाँ पे रहा कि अ मशीन ऑफ 80,000 वॉज परचेस ऑन 1 जनवरी 2023, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30%, यानी कि ये जो मशीन है वो हम लोगों ने ब्लॉक नंबर 2 में ली थी, ठीक है, जिसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे 30% है। तो यहाँ पे ऐड हम लोग करेंगे परचेस, ठीक है, जे आपने खरीदी करी छे ते प्लस करशू। तो अभी परचेस किस डेट को किया है, तो वो 1 जनवरी 2023 को किया है, ठीक है। तो यानी कि 45,000 जो है उसके ऊपर हम लोग फुल्ली डेप्रिसिएशन लेंगे और यहाँ पे हाफ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। अगर आप लोग P&L अकाउंट में देखेंगे तो क्रेडिट साइड आप लोगों को यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन्स, એટલે કે યંત્રના વેચાણ પર નફો થયો છે, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का सेल किया है, तो कैलकुलेट ऑन बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 ऑन 1 अप्रैल 2022 आफ्टर चार्जिंग 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन ऑफ ₹45,000। तो यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो माइनस आप लोगों को सेल करना होगा और सेल में अमाउंट कौन सी लिखनी है, तो यहाँ पे जो 15,000 है बुक वैल्यू उसमें से आप लोगों को माइनस करना होगा या डेप्रिसिएशन 4500, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट आप लोगों को कितना हुआ है 6,500, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 15,000 माइनस 4500 और प्लस हम लोग करेंगे 6500, तो यहाँ पे हम लोगों को 70,000 मिलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 17,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो ये जो 45,000 था उसमें से सेल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 45,000 में से माइनस हम लोग सेल्स कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 28,000 मिला। तो वो ये जो 28,000 मिला उसके ऊपर हम लोग 30% इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, इंटू 30%, तो हम लोगों को आंसर मिला 8,400, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 8,400। उसके बाद यहाँ पे जो परचेस हम लोगों ने किया था 80,000 का, वो कब किया था 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे जो डेट दी गई है ना, वो यहाँ पे जो आप लोगों का ईयर है, ईयर जब भी स्टार्टिंग होता है वहाँ से लेके अगर 180 डेज से कम है, ठीक है, यहाँ पे टाइम अगर 180 डेज से कम है तो आप लोग को डेप्रिसिएशन हाफ लेना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो 80,000 का हम लोगों ने मशीन लिया है वो कितने टाइम तक यूज़ हुआ है, ठीक है। यानी कि ये ईयर एंड कहाँ पे होगा, तो 23-24 को एंड हो जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2024 को ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक यहाँ पे कितने डेज होते हैं, तो अगर ये 180 डेज से कम हो रहे हैं तो आप लोग को इसका डेप्रिसिएशन हाफ लेना है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग को फुल्ली डेप्रिसिएशन लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 का अगर हम लोग 30% निकाले तो यहाँ पे 80,000 इंटू 30%, तो हम लोगों को मिलेगा 24,000। उसके बाद यहाँ पे 180 डेज से कम डेज हो रहे हैं, यानी कि इसको डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे मिला 12,000, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12,000। उसके बाद अगर तीनों का हम लोग आंसर निकाले तो 55,500 प्लस 12,000 तो ऑलरेडी हो गया, और प्लस 8,400, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 75,900, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे क्या कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, उसमें है ऑन मशीनरीज में लिखा है इंक्लूड 45,000 ऑन मशीन सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे जितना भी सोल्ड किया था वो इंक्लूड है, और यहाँ पे फाइनल डेप्रिसिएशन कितना है दिया है 69,000, तो इसमें से ऑलरेडी 69,000 तो ले लिया है, कितना नहीं लिया है वो हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पे माइनस अगर 69,000 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 75,900 माइनस 69,000, तो यहाँ पे 9,900 हम लोगों को मिला, ठीक है। 6900 ये जो मिला वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे जो आप लोगों को डेप्रिसिएशन दिया है वो 69,000 है, ठीक है, बल्कि कितना आना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया
तो 75,900 आना चाहिए था, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कम गिनाया है तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट को भी हम लोगों को कम करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, डिडक्ट में लिखेंगे। और इस तरह से अगर आप लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि डेबिट साइड है तो प्लस करना है और क्रेडिट साइड है तो आप लोगों को माइनस करना है। मगर यहाँ पे क्या ऑपोजिट एंट्री हो रही है, यानी कि यहाँ पे कम अमाउंट दिया है और रियल में कितना आना चाहिए था तो ज़्यादा, तो आप लोगों को क्या करना है तो माइनस में लेना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80,000 होगा, ठीक है। बाय चांस यहाँ पे 80,000 आया तो यहाँ पे आप लोगों ने जो डेप्रिसिएशन काउंट किया कितना है 75,900, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कम आया और हम लोगों ने ज़्यादा काउंट किया है 80,000, ठीक है। तो आप लोग को डिफरेंस निकाल के जो अमाउंट आएगी वो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं करेंगे बल्कि प्लस करेंगे। मगर यहाँ पे ऑपोजिट है कि एंट्री 69,000 की है और रियल में कितनी आनी चाहिए थी 75,900, तो अभी यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, એટલે કે મશીનરી ઉપર ઘસારો तो वो कितना आएगा 69,900, ठीक है। तो ये आप लोग को लेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे 70,000 का 10% लेना होगा तो 7,000 आएगा। और यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितना लिखा है, तो यहाँ पे 7,000 ही लिखा है, तो इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी जो है उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% दिया है और 2 लाख का यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो भी यहाँ पे 2 लाख का अगर हम लोग 5% निकाले तो हमारा आंसर आएगा 10,000, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑन हाउस प्रॉपर्टी बोला है 10,000, तो इसमें भी अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद बात आती है मोटर कार की, तो मोटर कार यहाँ पे आप लोग को अमाउंट दी है, उसके बाद इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ऐसा भी लिखा है कि मोटर कार है इज यूज्ड इक्वली फॉर बोथ द पर्पस, यानी कि ये पर्सनल यूज़ के लिए भी उतनी ही है और प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी उतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1,33,333 को 15% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लोग को 20,000 आंसर मिला, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ यूज़ हमारा पर्पस क्या है हमारा हाफ यूज़ का, तो वो है पर्सनल, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि यहाँ पे हम लोग को 10,000 मिलेगा, तो 10,000 यहाँ पे हमारा पर्सनल यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 दिया है यानी कि ज़्यादा दिया है तो आप लोग को कम करना होगा। तो अभी प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। कितना 10,000 का ऐड करेंगे, तो ऐड में आप लोग को लिखना होगा कि डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ठीक है, अमाउंट आएगी 10,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। उसके बाद यहाँ पे है श्री त्रिवेदी हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 इज स्पेकुलेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में उनको 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि द स्पेकुलेशन लॉस ऑफ ₹40,000 द फाइनेंशियल ईयर 2022-21, ठीक है। यानी कि पिछले ईयर का यहाँ पे लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करके अभी लेके आया है इस ईयर में 23-24 में, ठीक है। यानी कि 60,000 में से हम लोग 40,000 माइनस करेंगे तो प्लस का 20,000 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 60,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से 40,000 का लॉस अगर हम लोग माइनस करें तो 20,000 का प्रॉफिट और हमारा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में ऐड करना होगा स्पेक्युलेशंस प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે સટ્ટાના ધંધાનો નફો થશે 20,000, वो आप लोगों को नीचे लिखना है, प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को ऐसा बोला है कि अनसॉल्व्ड डेप्रिसिएशन ₹21,000 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-21 हैज़ बीन ब्रोड फॉरवर्ड इन, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે અહીં નાણાકીય વર્ષ 2020-21નો 21,000નો નહીં સમાયેલો ઘસારો ચાલુ વર્ષે આગળ ખેંચેલ છે, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 21,000 का जो डेप्रिसिएशन दिया है जो जिसका यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो वो हम लोग अगर इंक्लूड करें तो माइनस में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन हम लोग इंक्लूड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन अनसॉल्व्ड, ठीक है, એટલે કે नहीं समाયેલો घसारो, तो उसकी अमाउंट थी 21,000। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो P&L अकाउंट जो दिया है उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड लेंगे, ठीक है, यानी कि कितनी इनकम है वो हम लोग देख लेते हैं।
यानी कि यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो आप लोगों को प्रॉफिट में से माइनस करना है, ठीक है, जो भी नहीं आएगा इसमें वो। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट दिया है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया है और ब्रैकेट में दिया है 6,000 इज फॉर रेसिडेंशियल क्वार्टर अलॉटेड टू एम्प्लॉयज, ठीक है, यानी कि 6,000 एम्प्लॉय के लिए है। तो यहाँ पे ये जो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आती है। तो यहाँ पे 60,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 6,000 का जो एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है। तो आया 24,000 आंसर, यानी कि अभी लेस में हम लोग लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी में माइनस हम लोग करेंगे 24,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है कि इंटरेस्ट एंड अलाउंस दिया है और यहाँ पे है इंटरनल डेबिटेड टू डेटर्स, तो यहाँ पे इनका कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। उसके बाद नीचे आप लोग को दिया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, એટલે કે રોકાણ જે કર્યું છે તેના ઉપર વ્યાજ છે 52,000, ठीक है। तो वो यहाँ पे अदर सोर्सेज में आता है और यहाँ पे गलती से ले लिया है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में ऐड किया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे 52,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आएगा माइनस का 52,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन दिया है, तो वो तो अभी यहाँ पे हम लोग उसका कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट में दिया है सन्ड्री इनकम, ये जो था 65,500 वो हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बाय सन्ड्री इनकम 500, वो अभी ये इनकम जो है वो भी अदर सोर्सेस में आती है और बल्कि गलती से यहाँ पे इसमें ऐड किया है प्रॉफिट में, तो अभी प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करेंगे 500 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि सन्ड्री इनकम 500, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बाहर की कॉलम में हम लोग लिखेंगे डिडक्ट का, तो यहाँ पे 6900 प्लस उसमें करेंगे 21,000 प्लस हम लोग करेंगे 24,000 प्लस 52,000 प्लस 500, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,04,400, ठीक है। ये इतना हम लोग प्रॉफिट में से लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड आ जाते हैं। तो डेबिट साइड यानी कि आप लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा प्रॉफिट में। तो फर्स्ट आप लोग को दिया है सैलरी एंड अलाउंस, तो वो तो इसमें बिजनेस का ही होता है एक्सपेंसेस। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसका भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ऑफिस रेंट दिया है, उसका भी कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को लोकल टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी दिया है, इंक्लूड 1,200 फॉर स्टाफ क्वार्टर, ठीक है। तो स्टाफ क्वार्टर का है वो इसमें से अभी हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 6,000 माइनस 1,200, तो हम लोग का आंसर मिलेगा 4,800, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एड में लिखेंगे लोकल टैक्स, उसमें आंसर आएगा 4,800, ठीक है। ऐड हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे रिपेयर्स फॉर हाउस प्रॉपर्टी दिया है 1,000 फॉर स्टाफ क्वार्टर, ठीक है। तो स्टाफ क्वार्टर का हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 12,000 माइनस 1,000, तो 11,000 हम लोगों को मिलेगा। तो वो अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपेयर्स जो होते हैं हाउस प्रॉपर्टी का वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हम लोग करेंगे रिपेयर्स में 11,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है बेड डेप्स दिया है, ठीक है, रिटर्न ऑफ किया है यहाँ पे 8,000 का और ब्रैकेट में लिखा है 2,000 इज रिगार्डिंग टू बेड विच वॉज 2 years ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 8,000 हम लोग लेंगे बेड डेप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेड डेप्स में 8,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया है टू डिस्काउंट एंड अलाउंस, तो डिस्काउंट एंड अलाउंस जो है वो बिजनेस का ही है, ठीक है। तो यानी कि 12,000 हम लोग इसमें प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे, यानी कि बिजनेस का है तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेड डेप रिजर्व दिया है, जितना भी रिजर्व आप लोग को दिया है वो आप लोगों को प्रॉफिट में से निकालना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट में अगर ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया है P&L अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट हमारा उतना कम हुआ होगा तो इसको हम लोग इतनी अमाउंट से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बेड डेप्स रिजर्व, ठीक है, એટલે કે ખાખા ધનામત वो आएगा 6,400। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को डेप्रिसिएशन दिया है तो वो तो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है मोटर कार का 10,000, ठीक है। तो मोटर कार जो है वो हाफली पर्सनल यूज के लिए और हाफली यहाँ पे प्रोफेशनल यूज के लिए है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे, तो 5,000 जो अमाउंट होगी वो पर्सनल यूज का एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार का 5,000, ठीक है, जो हमारा पर्सनल है वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स, એટલે કે આવકવેરાની જોગવાઈ, तो वो तो हमारा पर्सनल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी हम लोग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 63,200। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम टैक्स એટલે કે આવકવેરો થશે 63,200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी दी गई थी डेबिट साइड इन्फॉर्मेशन वो हम लोगों ने ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे एड का, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 4,800 प्लस 11,000 प्लस 8,000 प्लस 6,400 प्लस हम लोग करेंगे 5,000 प्लस 63,200। तो हम लोग को आंसर मिलेगा 1,08,400, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है उसमें इतनी अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इतनी अमाउंट हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो प्लस 9,94,800, तो हम लोग को इस तरह से अमाउंट मिली। उसके बाद इसमें से हम लोग लेस करेंगे 1,04,400, तो हम लोग को आंसर मिला 9,98,800। उसके बाद इसमें ऐड हम लोग करेंगे स्पेकुलेशंस का प्रॉफिट, तो प्लस 20,000, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिला 10,18,800, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 33 कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि मिस्टर पांडे अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 45 years इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन પ્રેક્ટિસ, ठीक है। એટલે તેનું ગુજરાતી થશે 45 વર્ષીય શ્રી પાંડે એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરે છે। હી મેન્ટેન્સ હિઝ અકાઉન્ટ ઓન કેશ બેઝિસ, એટલે કે તેમના હિસાબો રોકડ પદ્ધતિએ રાખે છે। હિઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ 31 March 2023 ઇઝ ફોલોઝ, એટલે કે તેમના 31/3/2023ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે નફા નુકસાન ખાતું નીચે મુજબ રાખેલું છે। यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। उसके बाद आगे अदर इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है, सबसे फर्स्ट डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट ₹1,25,000, ठीक है। એટલે કે આવકવેરા ધારા મુજબ માન્ય ઘસારો 1,25,000 છે। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर का है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 55,000 पेड टू द टैक्स कंसल्टेंट इन केस फॉर असिस्टिंग मिस्टर पांडे इन ऑन ऑफ द पर्सनल असिस्टન્ટ, ठीक है। અસાઇનમેન્ટ્સ એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં થશે તેનું વહીવટી ખર્ચાઓમાં સમાયેલા 55,000ની એક રકમ તે અન્ય ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટને અન્ય પ્રોફેસર કાર્યના મદદ કરવા માટે બદલ રોકડમાં ચૂકવવામાં આવી છે, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे 3rd नंबर का है गिफ्ट रिप्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ LED TV विच वॉज गिवन बाय वन ऑफ द क्लाइंट फॉर सक्सेसफुल प्रोफेशंस ऑफ कैश इन द इनकम टैक्स એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ, ठीक है। એટલે કે અહીંયા ગુજરાતી થશે તેનું એક ક્લાયન્ટ વતી ઇન્કમ ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલમાં સફળ પેરવી કરતા બદલ તેમના તરફથી મળેલ LED ટીવીનું મૂલ્ય ભેટ તરીકે નોંધેલ છે, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर का है लास्ट मंथ रेंट 50,000 वॉज पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। એટલે કે છેલ્લા મહિનાનું 50,000નું ભાડું मूल स्थाने आवकवेरानी कपात वगर चूकवेलू छे। उसके बाद लास्ट में 5th नंबर का है मिस्टर पांडे पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम बाय चेक अमाउंट टू ₹27,000। ही ऑल्सो पेड ₹8,500 बाय कैश टुवर्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर द हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતી થશે તેનું કે શ્રી પાંડે તેમના पर आश्रित नहीं तेवा वरिष्ठ नागरिक माता पितानी मेडिकल वीमा प्रीमियमना तरीके 27,000 चेकथी चूकव्या छे। आ उपरांत तेमणे पोताना अने पत्नीना मेडिकल तपास चेकअप अंगे 8,500 रोकड़ा चूकव्या छे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर पांडे एंड टैक्स पेबल ऑफ द असेसमेंट ईयर 2023-24 assuming that Mr. Pandey does not want to opt for प्रिजम्पटिव ટેક્સેશન સ્કીમ અંડર સેક્શન 44A(DA), ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે તમારે શ્રી પાંડેની આકન વર્ષ 2023-24 માટે કુલ કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરવાની છે અને કુલ ટેક્સની જવાબદારી નક્કી કરવાની છે, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ पे प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट, ठीक है। यानी कि એટલે કે નફા नुकसान खाता में जो नफो आपेलो है वो हम लोग यहाँ पे बाहर की कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट दिया है 9,13,500, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 9,13,500।
500, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट ये सम हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को वहाँ से हम लोग ये सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिया है 55,000 का, तो अभी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो 1,25,000 माइनस हम लोग करेंगे 55,000, तो यहाँ पे हम लोग को 70,000 आंसर मिला, यानी कि 70,000 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। वो अगर हम लोग इंक्लूड करते तो हमारा प्रॉफिट क्या कम हो जाता ऑलरेडी, तो अभी हम लोग प्रॉफिट को कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिडक्ट में लिखना होगा फर्स्ट करके डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे अमाउंट आएगी 70,000 की, ठीक है। या तो फिर आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन में जो डेबिट साइड होता है वह उसमें आप लोगों को प्रॉफिट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं आती है और फिर भी ली है और इसको हम लोग को निकालना हो तो प्रॉफिट में ऐड करते हैं और क्रेडिट साइड हम लोग माइनस करते हैं। और आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है कि अगर कोई भी अमाउंट यहाँ पे अधूरी दी गई यानी कि कम दी गई है और उसको हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्रेडिट साइड अगर ऐसी कोई भी अमाउंट हम लोग को दी है जो कम है और उसको हमें बढ़ाना है तो वो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ले लिया, और सेकंड नंबर का यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 55,000 पेड टू टैक्स कंसल्टન્ટ इन केस ऑफ असिस्टिंग, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે વહીવટી ખર્ચામાં સમાયેલ 55,000ની એક રકમ અન્ય ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટને अन्य प्रोफेसर कार्य में मदद माटे रोकड़ में चुकव्या हता, ठीक है। तो यहाँ पे जो 55,000 का है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, 5,75,000 में। तो वो अभी हम लोगों को निकालना होगा, तो वो हम लोग अगर निकालते हैं इसमें से तो प्रॉफिट यहाँ पे हमारा बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से भी इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है 5,75,000 उस अमाउंट को अभी हम लोगों को कम करना है, यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे, तो 55,000 का। तो ऐड में आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कंसल्टेंट फीस, ठीक है, और वो आएगा यहाँ पे 55,000, वो हम लोग प्लस करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि गिफ्ट रिप्रेजेंट फेर मार्केट वेल्यू ऑफ एलईडी टीवी, ठीक है। એટલે કે તેનું ગુજરાતી થશે કે એક ક્લાયન્ટની વતી અહીંયા આગળ એલઈડી ટીવીનું गिफ्ट મળેલું છે, और वो यहाँ पे इंक्लूड कहाँ पे किया गया है, तो वो विच इज गिवन बाय वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशंस ऑफ कैश इन इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो 1 लाख की गिफ्ट में आप लोग को अमाउंट दी गई है 1 लाख की, ठीक है। और ये जो 1 लाख है वो क्या है, वो गिफ्ट मिला है क्लाइंट्स की ओर से, तो वो हमारे बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का है लास्ट मंथ रेंट ऑफ ₹50,000 वॉज पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, એટલે કે છેલ્લા મહિનાનું 50,000નું ભાડું મૂળ સ્થાને આવકવેરાની કપાત વગરનું છે, यानी कि उसका टीडीएस कितना होता है वो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 50,000 इंटू हम लोग 30% करेंगे, टीडीएस यहाँ पे 30% कट होगा, ठीक है। तो 30% यानी कि 50,000 आएगा। तो अगर ये जो 50,000 की अमाउंट है उसमें टीडीएस कट हुआ होता तो यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखी होती, तो 35,000 लिखी होती, ठीक है। मगर उसकी जगह पे 50,000 की लिखी है, तो जो डिफरेंस है यानी कि जितना टीडीएस है 15,000 वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड में लिखना होगा टीडीएस, ठीक है, 15,000, और आप लोगों को फुल्ली लिखना है कि टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है, टीडीएस ऑन रेंट। उसके बाद यहाँ पे आगे 5th नंबर का आप लोगों को दिया है कि मिस्टर पांडे पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द पेरेंट्स बाय चेक अमाउंटिंग to ₹27,000. He also paid ₹8,500 by cash towards preventive health checkup for the himself and his spouse, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग को एटीडी में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हम लोगों ने ले लिए। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम लोग सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड आएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है आप लोगों को बाय फीस अर्न हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फीस अर्न हुई है ऑडिट की और टैक्सेशन की और कंसल्टेशन सर्विस रिलेटिंग
सिंडिकेशंस ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद गिफ्ट है तो इसका भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे उसके बाद दिया है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिविडेंड है तो वो हमारी अदर सोर्सेज में इनकम होती है, ठीक है, 2 लाख की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड है इसीलिए प्रॉफिट में से हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिविडेंड, ठीक है, और उसकी अमाउंट है यहाँ पे 2 लाख की। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम 2015, ठीक है, 15,000 का है। तो वो भी अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अदर सोर्सेज में इनकम इसकी होती है, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स में 15,000 का हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेबिट साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टाफ सैलरी उसका हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। रेंट ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसिस उसका भी कुछ भी नहीं करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसका हम लोगों ने एडजस्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है स्टिपेंड्स टू आरटी क्लोज्ड क्लर्क, ठीक है, 1,85,000 लेकिन गुजरात से आर्टिकल क्लर्क ने स्पाइपेंट उसका भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद मीटिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस है 36,500, वो भी बिजनेस का है, ठीक है, एक्सपेंसेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो था उसका भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। और यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है 8,75,000, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली। और पीएनएल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी भी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एड में हम लोग कितना लिखेंगे, तो 55,000 प्लस 15,000, तो हम लोगों का आंसर आएगा 70,000 हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद लेस यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे, तो 70,000 प्लस 2 लाख प्लस हम लोग करेंगे 15,000, यानी कि टोटल यहाँ पे हम लोग डिडक्ट करेंगे 2,85,000, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से हम लोग करें तो 9,13,500 उसमें ऐड करेंगे 70,000 और लेस हम लोग यहाँ पे करेंगे 2,85,000। तो हम लोग को फाइनल यहाँ पे टैक्सेबल मिलेगा 6,98,500। ये हो गया, ये क्या होगा, तो टैक्सेबल बिजनेस इनकम होगी, ठीक है, यानी कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है वो हो जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को फाइनल कितना टैक्स हम लोगों को पे करना है वो फाइन करना होगा, ठीक है, इससे हमें क्लियरली ऐसा बोला है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से हेड लिख देना है। फर्स्ट आता है सैलरी हेड, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड यहाँ पे पीजीबीपी होता है, और फोर्थ कैपिटल गेन, और यहाँ पे लास्ट में होता है अदर सोर्सेज, ठीक है। तो सैलरी हेड में भी कुछ नहीं दिया है, हाउस प्रॉपर्टी में आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया, और पीजीबीपी में हम लोगों ने अभी अभी काउंट किया वो आया 6,98,500, वो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6,98,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल गेन में भी कुछ भी नहीं दिया आप लोग को, और अदर सोर्सेज में आप लोग को 2 इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे एक दी गई है डिविडेंड की, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिविडेंड वाला है ना इंडियन कंपनीज 2 लाख वो हम लोग लेंगे, बल्कि ये 15,000 है वो हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे हम लोग को टैक्स फ्री है, ठीक है। वो हम लोग अदर सोर्सेज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों टैक्स फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लाख लेना है अदर सोर्सेज की इनकम में, ठीक है। तो 2 लाख अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को जीटीआई मिलेगी, तो यानी कि ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो वो कितनी होगी 8,98,500, ठीक है। उसके बाद इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शंस। तो डिडक्शंस हम लोग यहाँ पे कौन कौन से लेंगे, तो आप लोग को जो मिस्टर पंड्या के बारे में बोला है कि उनको यहाँ पे जो 27,000 का यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया है ऑलरेडी कि 27,000 का चेक दिया है फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन से उनके पेरेंट्स उनके लिए, ठीक है। तो 20,000 का फुल्ली उसको उन मिस्टर पंड्या को एग्जेम्प्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे डिडक्शन में क्या आएगा 27,000। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या बोला है कि हेल्थ चेकअप के लिए 8,500 कैश पे किया है, ठीक है। तो कैश के लिए यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाती है 5,000, यानी कि 5,000 के ऊपर हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, और अगर किया है तो वो हम उसमें हम लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन हम लोग को 5,000 का यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे 8,98,500 उसमें से माइनस 27,000 करेंगे। उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे 5,000, तो यहाँ पे एनटीआई यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम हम लोगों को मिली 8,66,500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो अदर सोर्सेज में 2 लाख की इनकम हम लोगों ने ली है यहाँ पे डिविडेंड की, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, तो इसके ऊपर हम लोगों को फिक्स टैक्स लेना है, ठीक है। कितना, तो 10% लेना होगा ऑफ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का 10%। और उसके बाद 2 लाख के अलावा कितनी उसकी इनकम है तो वो इसमें से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो हमारी इनकम आई उसमें से 2 लाख ऑलरेडी हम लोगों ने अलग से ले लिए, तो बाकी का कितना बचा, तो वो बचा 6,66,500, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,66,500। उसके ऊपर हम लोगों को स्लैब वाइज टैक्स गिनना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 10% निकाले तो हम लोगों का आंसर आएगा 20,000, तो ये टैक्स हो गया अदर सोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6,66,500 के ऊपर स्लैब वाइज हम लोग टैक्स गिने, तो यहाँ पे फर्स्ट 0 से लेके 2.5 तक नील है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद जितना बचा 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो 2,50,000, उसके ऊपर 5% टैक्स है, ठीक है। यानी कि 2,50,000 इंटू 5%, तो हम लोगों को 12,500 मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12,500। उसके बाद 5 अप टू 10 के ऊपर हम लोगों को 20% टैक्स पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6,66,500 में फर्स्ट 2,50,000 ले लिए, उसके बाद सेकंड भी 2,50,000 ले लिया, और बाकी का कितना बचा 1,66,500। तो इसके ऊपर हम लोग को 20% टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो इंटू यहाँ पे हम लोग 20% करेंगे तो हम लोग को आंसर मिला 33,300, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 33,300 अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो हम लोग को मिलेगा 45,800, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पीजीबीपी का टैक्स हो गया, ठीक है, कितना हम लोगों को टैक्स पे करना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ऐड हम लोग क्या करेंगे, जो अदर सोर्सेज का जो भी टैक्स हम लोगों ने निकाला था 10%, वो इसमें अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 65,800 हम लोगों को टैक्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, प्लस आप लोग को 4% हेल्थ एंड एजुकेशन का ऐड करना होगा, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे 65,800 इंटू 4% हम लोग करेंगे तो 2632 हम लोगों को मिला। उसके बाद इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 68,432, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को आंसर मिला वो होगा हमारा यहाँ पे फाइनल टैक्स, ठीक है, यानी कि हम लोगों को फाइनल कितना टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो होगा 68,432, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 33 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।